नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है, पावन पर्व है और ऐसे में हर घर में माता रानी की जयकारे गूंज रही है। मेरे साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज माता शैलपुत्री का दिन है, प्रथम दिन है, तो आपको माता शैलपुत्री की पूरी जो है कहानी कथा बताते हैं। पूरा पूजन का जो है बताएंगे, विधान क्या है और कैसे आप भगवती का पूजन करें, किस तरह से माँ भगवती को प्रसन्न करें। आज आपको सविधि और पूरा विधान के साथ आपको बताएंगे। तो पहले दिन में किन माता की पूजा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भगवती का जो है ध्यान के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाञ्चूलं भुसुण्डे शिरः शंखं संदधति करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषभृतां नीलाश्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां। तो अर्थात जैसे कि आज जो है भगवती का प्रथम दिन है, अर्थात प्रथमम शैलपुत्री चा, शैलपुत्री का दिन। ये शैलपुत्री है कौन? शैलपुत्री इससे पूर्व जन्म में माँ सती थी, यानी हिमालय राज की पुत्री माँ सती थी, जिसकी कहानी सभी लोग जानते होंगे कि सती ने अपने आप को जो है अग्निदाह कर दिया था। तो आज उनका एक प्रथम दिन है। उसकी क्या कथा है पहले मैं उसको आपको बता देता हूँ। हिमालय राज के यहाँ माँ सती का जो है जन्म हुआ था और माँ सती के जो पिता थे वो हिमालय राज थे। माँ सती का जो वाहन है वो वृषभ है और एक हाथ में वो जो है त्रिशूल लिए हुए हैं और वृषभ पे उनकी जो है सवारी है। ये जो प्रथम दिन है माँ शैलपुत्री का, ये फिर जो है सती जो थी वो सती अग्नि में जो है अपने आप को जो है एक तरह से भस्म करके और फिर जो है इनने जो है शैलपुत्री यानी हिमालय राज्य के यहाँ दोबारा जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। शैल मीन्स पहाड़, हिमालय राज्य की पुत्री के नाम से जानी गई और इनने अपनी अथक तपस्या से भगवान शिव को फिर प्राप्त किया। तो आज के प्रथम दिन की जो कहानी है वो ये है कि प्रथमम शैलपुत्री चा। तो ये जो मैंने पूरी कहानी बताई, शैलपुत्री से पूर्व जो है ये क्या थी? माँ सती थी, दक्षराज हिमालय की पुत्री थी। और आज के दिन जो है व्यक्तियों का जो तपस्या का विशेष होता है वो माँ जो है शैलपुत्री का जो है आराधना का होता है। और आज के दिन जो व्यक्तियों का एक तरह से तपस्या में कहें तो मूलाधार चक्र जो है आज के दिन की पूजा में प्रधान होता है। अब बात करें कि आज के दिन जो है आप भगवती को हो सके तो जो है बहुत अच्छे से आप, क्योंकि प्रथम दिन है तो बहुत अच्छे से अपने जो है कलश आदि की आपने स्थापना करें। स्थापना का आपको सारा सब कुछ जो है मैंने इससे पहले उसमें एपिसोड में बताया ही है। उसके अलावा आप जो है बाकायदे भगवती का पूजन करें। लेकिन भगवती के पूजन से पहले गौर गणपत का पूजन, कलश का पूजन और फिर जो है माँ का पूजन। और माँ के पूजन में यथा जैसे भी आपसे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बहुत षोडशों प्रकार की आपके पास सामग्री हो तभी आप पूजा कर पाएंगे। नहीं, माँ के पूजा में मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो सामग्री है उस सामग्री में सबसे ज्यादा आपकी जो है श्रद्धा, आपकी भावना, आपकी समर्पणता, आपकी निष्ठा, ये सबसे चीज जरूरी होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। आप पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य क्या चढ़ा रहे हैं ये प्रधान नहीं है। यो में भक्त्या, आपकी भक्ति मेरे प्रति कितनी ऊंची है, आपके भाव कितनी ऊंचे मेरे प्रति है, ये सबसे ऊंची चीज है। और यही जो है दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि पशु पुष्पार्घ धूप गंध दीपस्ततोत्तमई। आप इसमें जो भी कुछ चढ़ा रहे हैं इसमें सर्वोपरि आपकी जो है श्रद्धा और निष्ठा है। और रही बात ऐसा है कि माँ की प्रार्थना आप चाहे जैसे कर लो, माँ इतनी भावुक होती हैं, इतनी मृदुल होती हैं कि माँ का हृदय जो है बच्चे के लिए हर तरह से प्रसन्न रहता है। तो हाँ, ये जरूर कहूंगा जो जानकार व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, वो जरूर जो है भगवती का जो पूजन करें, जो पाठ करें, वो जो है विधान के साथ करें। जैसे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी विधान अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और दुर्गा सप्तशती को आप जो है प्रतिदिन यदि पढ़ सकते हैं तो सर्वोत्तम है। संस्कृत में ज्यादा नहीं है,
700 श्लोक हैं उसमें। कवच, कीलक, अर्गला ये पहला भाग है। वैकृतिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य, मूर्तिक रहस्य ये 13 अध्याय के बाद का भाग है। बीच के आपके प्रथम अध्याय से लेके और 13 अध्याय है। तो यदि आप जो व्यक्ति जो है वो दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में पाठ करता होगा, उसकी तो एक बात ही अलग है अपने आप में। उसके विषय में तो मैं कहूं ही क्या कि वो बहुत ही ऊंची चीज को जो है पाठ कर रहा है। भगवती उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। यदि मान लीजिए जो इतनी ऊंची चीज नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति जो है भगवती के नाम का जाप कर ले, वो व्यक्ति भगवती के दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले, या वो कवच का पाठ कर ले, या कीलक, अर्गला आदि जो उससे हो सकता है उसका पाठ कर ले, या दुर्गा सप्तशती हिंदी में जो लिखी हुई है उसका पाठ कर ले। लेकिन दुर्गा सप्तशती का एक विधान है, ऐसा नहीं कि आप चाहे जब जैसे जिस तरह से कर ले, क्योंकि बड़ी पवित्रता शुद्धता के साथ करें। और जब व्यक्ति कहते हैं पवित्रता शुद्धता होती है, तभी उसका मन जो है माँ के चरणों में या भगवान के चरणों में लगता है। मान लीजिए व्यक्ति शुद्ध पवित्र नहीं है तो अंदर से उसकी वो भावना ही नहीं उत्पन्न होगी। तो इसलिए शुद्धता पवित्रता के साथ आपके जो वस्त्र हों वो अलग वस्त्र हों। जिस आप जो है अपने वस्त्र वो 10 दिन के लिए, जैसे इस बार 10 नवरात्रा हैं तो 10 दिन के लिए अपने वस्त्र आप अलग रखिए। उन वस्त्रों को पहन करके बाकायदे भगवती का आप पूजन कीजिए। मान लीजिए आप पूजन पाठ इतना नहीं कर पाते हैं तो आप 10 मिनट भगवान को जरूर दे। देखिए मेरा तो एक कहना ये होता है कि 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में यदि आप भगवान के प्रति 24 मिनट नहीं निकाल सकते हो तो मेरे ख्याल से भगवान के साथ आप गलत कर रहे हो। क्योंकि यह शरीर जो है ना, आपके रिश्ते नाते तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह शरीर है और आप रिश्ता जोड़ते हैं कि नहीं ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे पति है। आप बताइए कि जब पिता नहीं होंगे, जब माँ नहीं होंगी, जब पुत्र नहीं होंगे, जब जो है पति नहीं होंगे, तो फिर आप किसको कहते हो कि ये शरीर किसका है? लास्ट में आपका रिश्ता आता है कि यह शरीर जो है ईश्वर का दिया हुआ है। जब ईश्वर ने आपको इतना यह सुंदर शरीर दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, हर चीज प्रदान की है, इस पृथ्वी की यदि कोई सबसे बड़ी धरोहर है और सबसे बड़ी कोई ऊंची आपके पास चीज है तो वह है आपका शरीर। तो आपको जिसने ये शरीर दिया यानी परब्रह्म परमात्मा ने दिया है, तो उसके प्रति कम से कम आप जो है 24 मिनट तो दे ही, क्योंकि वो 24 मिनट देंगे तो आपकी मति, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपके जीवन में आने वाली जो विपदा, जो परेशानी है, वो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा हरण कर लेते हैं। इसीलिए भगवान को जपने से, भगवान का नाम लेने से हर तरह से हम फिर भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान हमारी उसी प्रकार रक्षा करता है जैसे एक पिता अपने पुत्र की हर तरह से ऐस सुन ऐस जैसे तैसे भी हो सकता है, वह अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करता है। अपने आप को चाहे जैसे जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को रख ले, लेकिन अपने बच्चों को जैसे पिता रक्षा करता है उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा है वह हमारी रक्षा करते हैं। तो भगवती का आप पूजन करें, पाठ करें और इस प्रकार से भगवती को आप मनाएं। निश्चित रूप से माँ भगवती अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करें। यानी कि मन में श्रद्धा हमेशा आपकी होनी चाहिए भगवान के प्रति, माता रानी के प्रति। पंडित जी आपने बहुत अच्छे से कथा भी हमें सुनाई है। मुझे लगता है ये हमारा और दर्शकों का सौभाग्य है कि कथा हमें सुनने को मिली है, क्योंकि कथा का अपना ही महत्व होता है। आपने ये भी बताया कलश की स्थापना कैसे करनी है। पंडित जी ये बताइए कि क्या कोई मुहूर्त भी होता है इस दौरान, और शैलपुत्री माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भोग कौन सा उन्हें लगाया जाएगा? जी देखिए, मुहूर्त तो ऐसा है कि सुबह आपका 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक इस बीच आप यदि स्थापना करते हैं तो भी दिव्य मुहूर्त है। और मान लीजिए घरेलू काम में या आपको जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना है और पति को भी भेजना है या आदि आदि आपके काम है, आप नहीं जो है तैयार हो पाई उस टाइम तक, तो आप जो है जो ये कहते हैं कि निशीत काल का टाइम, वह मुहूर्त सर्वोत्तम होता है। दिन का 8वां पहर, उसको निशीत बेला कहते हैं। तो लगभग जो है 11:39 से लेके 12:30 या 12:45 बजे के जो बीच का समय है, इस बीच भी आप जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना यदि आप करें तो ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको 9 दिन तक उस कलश का पूजन करना है और साथ में गौर गणपत और माँ का पूजन करना है। वो मैंने आपको अपने अगले जो है जो वीडियो था उसमें आपको हर चीजों का जो है बताया है कैसे किस तरह से करना है। सामग्री के विषय में जरूर मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप सामग्री क्या रखें। देखिए, यदि आप
कि आर्थिक स्थिति ठीक है और आप पूजा कर सकते हैं, तो सामग्री इस प्रकार से होगी और किस तरह से आप सामग्री चढ़ाओगे वो मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज का आपका शुरू है। आपकी पास जो है रोली, मोली, रोली मीन्स आपकी जो लाल कलर की जो है जिसको गंध कहते हैं, मोली मतलब कलावा आपके पास, रोली, मोली, अक्षत, आप जो है धूप, दीप, दीप के लिए आप प्रज्वलित करेंगे ही, और उसमें आपका जो है शहद, शहद अवश्य रखिएगा। भगवती को शहद बहुत अतिशय प्रिय है, शहद। और भगवती को जो है जनेऊ नहीं चढ़ेगा, लेकिन जनेऊ आप जो है डेली कलश का और गणेश का चेंज करेंगे, तो यहाँ के लिए जो है जनेऊ आपको रखने होंगे। उसके साथ साथ आपको जो है दूर्वा रखनी होगी, और दूर्वा भी बता दूं आपको कि दूर्वा कलश और गणेश जी में चढ़ेगा, माँ भगवती में दूर्वा नहीं चढ़ेगा। इसके साथ साथ जो है सिंदूर, चंदन, ये चीज होगी। और उसके अलावा जो है आप ये तो नॉर्मल चीज है कि आप पुष्प जो है फूल माला आदि चीज रखेंगे, और भगवती के लिए प्रसाद। तो ये जो है मैंने साधारण और सिंपल बताया। यदि पंडित जी आपके पास आते होंगे तो पंडित जी बाकायदे भगवती का डेली अभिषेक कराएंगे, और वह अभिषेक जो है दिव्याथर्व शीर्षे होता है, या अन्य मंत्र भी हैं, बाकायदे षोडशोपचार से पूजन करेंगे। अब इसमें आपका जो है फूल है, फल है और नैवेद्य है, यानी मीठा है, और उसके बाद जो है आप आरती करें। तो आरती आप सुबह भी कर सकते हैं, और मान लीजिए सुबह आरती नहीं कर पाए हैं तो नॉर्मल आप जो है ओम जय गणेश देवा की आप कर लीजिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम की कर लीजिए। शाम को आप विधिवत आरती कीजिए, ठीक है। एक ये मैं अब क्रम कैसे आपको चढ़ाना है भगवती को ये भी बता देता हूँ, क्योंकि अब आपको ये सामग्री बता दी तो क्रम भी बताना जरूरी है। क्रम देखिए ऐसे होगा, सबसे पहले आप स्वच्छ वस्त्र पहन करके आए और अपने आप को जो है पवित्र करें। मंत्र क्या है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबायाभ्यंतर शुचि। आप स्मरण किसका कर रहे हैं? भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु का, कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा, मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सभी अंग प्रत्यांगों से मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन हे पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतरा सूचि, अर्थात बाहरी हुआ आपके वस्त्र, आपका शरीर, और अंतर का मतलब हुआ कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा मन सहित आपके चरणों में मेरा जो है मन लगा रहे। ये इस तरह से, मान लीजिए मंत्र नहीं आता है तो ऐसा ध्यान करके आप जल छीट ले, जल को 3 बार आप भगवान विष्णु का नाम लेकर के जो है आचमन कर ले, और इसके बाद जो है फिर आप भगवती का हाथ जोड़ करके ध्यान करें, यानी भगवती का आवाहन करें। आवाहन के बाद आप जो है भगवती को आसन दें, यानी जो भगवती की तस्वीर है वहां पे पुष्प डालें। लेकिन क्रम ध्यान रखिएगा, मैं भगवती का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि ये माँ नवरात्रों का समय दुर्गा जी का, आपको ये क्रम सबसे पहले गणेश गौरी को करना है, फिर कलश को करना है, फिर भगवती को करना है, तीसरे नंबर पे माँ भगवती को करना है। तो ऐसा आप जो है क्रम से करते जाएंगे। भगवती का ध्यान करेंगे, भगवती के ध्यान के बाद जो है आप इसके बाद उनको आसन देंगे। आसन का मतलब आपने उनको आसन दे दिया। अब आसन के बाद जो है यदि आपके पास पुरानी मूर्ति है तो कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, और यदि पुरानी मूर्ति नहीं है, नई मूर्ति आप लाए हैं, मूर्ति का भी ध्यान रखिएगा कि मूर्ति आप धातु की लाएंगे, ये कोई आर्टिफिशियल वाली जो होती है वो बिल्कुल ना लाएंगे। धातु की ले आए मूर्ति, वो सबसे अच्छी है। धातु में आप जो है जो आपका यथासंभव जो है जीव अलाउ करे। आप यदि चांदी की ले लें तो अति उत्तम है, आप यदि क्या नाम से स्वर्ण के ले सकते हैं तो और अति उत्तम है, नहीं तो आप जो है पीतल की धातु में आप ले सकती हैं, तांबे की धातु में जो है नहीं लेंगे। पंडित जी ये भी समझा दीजिए साथ में कि कौन से रंग के वस्त्र पहना दिए। देखिए रंग तो उसमें एक सिर्फ ब्लैक रंग छोड़ करके लगभग सभी रंग जो है भगवती को भाते हैं। विशेष रंग अच्छा होगा लाल कलर, तो ये जो है रंग अति उत्तम होता है, भगवती का बहुत ही प्रिय रंग है। तो ऐसे आप जो है वस्त्र पहना है, वस्त्र में यहाँ भगवती को साड़ी अर्पित करें। और मान लीजिए कि नहीं है साड़ी या वो नहीं आपके पास व्यवस्था है तो फिर कोई बात नहीं, आप जो है मूली ही अर्पण कर दे, वो भी चलेगा। वस्त्र के बाद आपने जनेऊ पहना ही दिया, जनेऊ के बाद फिर उपवस्त्र होता है, तो उपवस्त्र में भी आप वस्त्र पहना है। फिर इसके बाद जो है चंदन जो आपके पास है, गंध, अक्षत, फिर आप जो है पुष्प, यहीं पे जो है गणपति को आप दुर्वा और कलश को दुर्वा चढ़ाएंगे, और माँ दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ाएंगे। तो पुष्प,
पुष्प के बाद आप जो पुष्पमाल्य यानी फूल की माला, उसके बाद जो है आप इनको पुष्पमाल्य हो गया। और यहाँ पे यदि चाहें तो गणपति को, भगवती दुर्गा को और कलश को भी आप जो है बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। पंडित जी, क्या व्रत की शुरुआत भी पहले दिन से हो जाती है? क्या व्रत रखने का भी कोई विधान होता है, विधि होती है इसकी? हाँ, देखिए व्रत का ऐसा है कि व्रत जोड़ा में रखना चाहिए। जैसे पहला व्रत रख रहे हैं तो एक अष्टमी का रख लीजिए, वो जोड़े का बहुत अच्छा होता है। और मान लीजिए जो 9 दिन रखते हैं उनकी बात ये अलग है। और मान लीजिए कोई व्रत यदि नहीं जोड़े का रखना चाहता है तो किसी एक दिन तो व्रत रखिए, पहले दिन रखिए या अष्टमी के दिन रखिए। तो व्रत तो एक माँ भगवती के लिए बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि देख लिए इस पृथ्वी में, सृष्टि में यदि कोई देने वाली है तो माँ जगत जननी भगवती है। और हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर स्त्री में, हर जो है माँ में भगवती का ही रूप देखना चाहिए। क्योंकि कहा गया है स्त्रिया समस्ता सकला जगत, हर स्त्री में, इस सकल संसार में जो है भगवती ही है। देखिए एक कोई भी स्त्री होती है वो मांग भरती है तो पति के नाम का, वह एक अपने बच्चे को 9 माह गर्भ में रखती है, बच्चा उसका है, गर्भ में वो रख रही है। वह एक मंगल सूत्र पहनती है पति के नाम का। तो कहने का तात्पर्य कि जो भगवती शब्द है वह अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और इसीलिए जब कहते हैं ना कि एक माँ इतना त्याग करती है, एक स्त्री इतना त्याग करती है कि वह अपनी हर प्रकार की चीज को जो है समर्पित करके पति, बच्चे और अपने पिता के लिए सदैव जो है समर्पित रहती है। तो इसीलिए उस नारी को सबसे ऊंचा कहा गया कि नारी ने नर जन्मा है, नारी जगत महान, और नारी ने ही जन्मे हैं ध्रुव प्रहलाद समान। वो नारी ही है जिनने ध्रुव प्रहलाद जैसे रत्नों को जन्मा है, और नारी जगत की जननी है, उससे बड़ा और कोई नहीं। तो इसलिए कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों के चरण होते हैं वहां देवता वास है। तो क्या आपका जो प्रश्न था कि विशेष स्तर करके आपने जो पूछा भी कि भगवती की व्रत का, तो व्रत का यही है कि एक व्रत यदि वो रख ले तो सर्वोत्तम होगा, कम से कम एक तो रख ले। और 9 दिन रख सकते हैं तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, नहीं तो जोड़े से रख ले। इस तरह से तो आपको कैसे व्रत करना है, शुरुआत कैसे करनी है, पंडित जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और जो जानकारी आपने दी है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के मन में जो भी सवाल बने हुए होंगे कि कैसे हम पूजा पाठ करें, माँ शैलपुत्री को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बखूबी तौर पे बताया है। पंडित जी, अक्सर जो युवा है उनके मन में सवाल बना रहता है कि अगर हमारे जीवन में हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य हमारा बेहतर हो, हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, माँ शैलपुत्री की जब पूजा अर्चना कर रही हैं, कि उनके लिए अलग से भी कोई पूजा पाठ होता है, अलग से कोई मंत्र है, कोई उपाय है? देखिए ऐसा है कि जिन बच्चों को विद्या के क्षेत्र में परेशानी जा रही है, उनको सफलता नहीं मिल रही है, वो बच्चे जो है जैसे श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 देवियां हैं। और तीनों देवियों के लिए सर्वोत्तम मंत्र है नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचे। और मान लीजिए ये मंत्र भी नहीं उनसे बनता है तो ओम श्री सरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप जो विद्यार्थी कर लें। और मान लीजिए कि जो व्यक्ति व्यापार से संबंधित या जॉब से संबंधित आदि चीजों में परेशान है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में उसके हालात जो है दरिद्रता घेरे हुए है, तो उसके लिए बहुत अच्छा श्लोक रहेगा कि या तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कर ले। यदि यह नहीं हो पाता है तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ये उनके लिए है। और बाकी जो हारी बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनको किसी भी तरह से आराम नहीं लग रहा, तो उनके लिए बड़ा सर्वोत्तम रहेगा रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान शकला न विष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। यदि इस श्लोक का जो इस नवरात्रों में जाप करें या इस श्लोक का पाठ करें या इस श्लोक को बोलते हैं तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य में तत्क्षण सुधार। और पंडित जी, एक सवाल ये है कि हम देखते हैं नवरात्र के दिनों में माता रानी के मंदिरों में बहुत लोग पहुंचते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, श्रद्धालुओं में
खुशी इतनी होती है। एक सवाल ये होता है पंडित जी कि हमें घर में ही पूजा पाठ करनी चाहिए या फिर घर में पूजा करने के बाद हमें मंदिर भी जाना ज़रूरी होता है? देखिए, ऐसा है, ये समय पे निर्भर करता है। हुँ। मान लीजिए आपने घर में जो है घट की स्थापना कर रखी है, अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रखी है, हुँ, तो आप घर में ही पूजा कर लें। और फिर यदि आपके पास समय है, आप जाना चाहें, तो इससे सुंदर क्या है? मंदिर का अपने आप में विशेष महत्व होता है। आप वहाँ भी हो आएँ, वहाँ भी आप दर्शन कराएँ। लेकिन मंदिर आप जाएँ, दर्शन कराएँ, घर में अवश्य जो है भगवती करें। उसका कारण क्या है कि आप जहाँ रहते हैं, उस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी तभी आएगी जब आप कोई धर्म करेंगे, वहाँ पे आप कोई पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तभी ईश्वर का वास होगा। जब ईश्वर का वास होगा, तभी वहाँ से जो नकारात्मक जो है ऊर्जा है, वो खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। गणपति का पूजन क्यों करते हैं हर उसमें? भाई ये दुर्गा जी के दिन चल रहे हैं, दुर्गा जी का पूजन होना चाहिए। गणपति का पूजन क्यों कहें? इसलिए कि गणेश विघ्न हरता है। जब वह जीवन में विघ्न बाधा का हरण करेंगे, तभी जो है खुशहाली का आगमन होगा, तभी धन धान्य का आगमन होगा, तभी माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो घर में पूजा पाठ करने से घर का वास्तु दोष खत्म होता है, घर में जो नेगेटिविटी की ऊर्जा है वो खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। और जब घर में पूजा पाठ होती है तो वह एक वातावरण अलग ही होता है, अलौकिक। इसलिए पंडित जी ने आप बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे पूजा पाठ आपको करना है, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल आपको करना है और माँ को प्रसन्न कैसे आप कर सकते हैं। नौकरी में आपको बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा करना है या अपना स्वास्थ्य आपको बेहतर बनाना है, तो माँ शैलपुत्री की पूजा आपको किन किन तरीकों से करनी है पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी, अब सबसे अंतिम में मैं आपसे चाहूंगी हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि एक तो सबसे ज्यादा ऐसी बातें जो बिल्कुल उन्हें इस दौरान नहीं करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पूजा पाठ के दौरान, और अंतिम में आपके संदेश देंगे जी, दर्शकों को। अंतिम में देखिए यही कहूंगा कि आप जो है कोशिश ये करें कि इस 9 दिन तक मान लीजिए आप भगवती का पूजन नहीं कर रहे, पाठ नहीं कर रहे, कोई मंत्र का जाप नहीं कर रहे, तो कम से कम अपने आप का, आप अपनी सोच, अपने रहन-सहन में, अपने खान-पीन में पवित्रता और शुद्धता रखें। एक बात ये। दूसरी बात, आप चलिए बिजी हैं, व्यस्त हैं, लेकिन जहां जिस स्थिति में वहां भगवती का आप स्मरण अवश्य करें। मैंने एक कल भी आपको बताया था कि जिनका सामर्थ्य नहीं है, वह व्यक्ति जो है बगैर इस पूरी सामग्री के जो है नॉर्मल पूजा से भी भगवती को प्रसन्न कर लेंगे। तो मेरा अंतिम कहना यही है कि आप यदि किसी तरह का कुछ भी नहीं, पूजा पाठ जाप आदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो अपने खान पीन में पवित्रता रखें। इस 9 दिन 10 दिन के अंतराल में किसी भी प्रकार का तामसिक वृत्ति का खान पीन न करें। देखिए ऐसा है, मैं मीट मांस का तो नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वो जो खाते होंगे उनके विषय का मैं क्या कहूँ, आगे चल के उनकी बुद्धि, उनकी मति और उनका भविष्य अपने आप उनको बताता है। मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो तामसिक वृत्ति में लहसुन प्याज आदि चीजों का जो है इस्तेमाल करते हैं। उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो महान से महान पाप कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। तो आप शुद्धता और पवित्रता रखें। उससे देखिए कि आपके अंतःकरण में कितने अच्छे विचार आते हैं। जब विचार अच्छे आएंगे, भाव अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से आपके कर्म अच्छे होंगे। जब कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य अच्छा होगा। तो इस तरह से आप करें और भगवती आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, ये मैं भगवती से कामना और प्रार्थना करता हूँ। फिर आपको अगले दिन जो है, आज जो है शैलपुत्री का है, अगले दिन आपको मिलेंगे ब्रह्मचारिणी के विषय में पूरा वृत्तांत और उनकी कहानी बताएंगे कैसे किस तरह से। शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस तमाम जानकारी देने के लिए कि कैसे उन्हें पूजा पाठ करें, और उम्मीद है हमें कि हम आपको समझ में आ गया होगा। आपके मन में जो भी सवाल बने होंगे कि कैसे पूजा पाठ हम करें, कैसे हम माँ को प्रसन्न करें, कौन सा भोग हमें माँ शैलपुत्री को लगाना है, ये सभी सवाल के जवाब आपको आज मिल गए होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का ये पहला दिन है। हमारे इस खास पेशकश में डेली यूं ही जुड़िए भारत एक्सप्रेस पे।